पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मैं लोगों के बीच बैठा होता हूं, लेकिन जैसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। चेहरे हंसते हैं, बातें हो रही होती हैं, और मैं बस चुप हूं। ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में कोई बैठा हो और वो मुझसे सवाल कर रहा हो, और मैं खुद से ही बातें करने लगता हूं। आखिर क्यों सब दूर हो रहे हैं? किस बात की कमी है मुझ में? क्या अल्लाह नाराज है मुझसे, या फिर क्या वो मुझे किसी और रास्ते पर ले जाना चाहता है? ये सवाल कोई और नहीं सुनता, लेकिन मेरे दिल में गूंजते रहते हैं। कभी कभी तो मैं खुद को इतना तन्हा महसूस करता हूं, जैसे इस दुनिया में मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं रहा। ना कोई समझता है, ना कोई पूछता है कि तुम इतने चुप क्यों हो गए हो। सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि मैं चुप क्यों हो गया हूं। बस ऐसा लगता है जैसे दिल बोलना ही भूल गया है, और जब सब खामोश हो जाते हैं तब मुझे अल्लाह याद आता है। ना जोर से, ना किसी मांग के साथ, बस खामोशी में उसका ख्याल आता है। कभी कभी मुझे लगता है कि अल्लाह ही मुझे सबसे अलग कर रहा है, जैसे वो चाहता हो कि मैं थक जाऊं सबसे, रिश्तों से, बातों से, ख्वाहिशों से, ताकि मैं आखिर में बस उसी की तरफ पलट आऊं। लेकिन ये कैफियत आसान नहीं होती। रात को सोना मुश्किल हो जाता है। दिल किसी का नाम लेकर नहीं रोता, बस टूटा हुआ होता है और खामोश। और उस खामोशी में मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह भी मुझे सुन रहा है, बिना कुछ कहे। पहले मैं सोचता था कि शायद अल्लाह नाराज है, तभी सबको मुझसे छीन रहा है। लेकिन अब लगता है शायद अल्लाह किसी को नहीं छीन रहा, वो बस मुझे अपने लिए खाली कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल मानता नहीं, रूठा रहता है सबसे, शायद अल्लाह से भी। लेकिन फिर एक दिन किसी सजदे में, किसी आयत में, किसी छोटे से लम्हे में मुझे लगता है कि अल्लाह कभी दूर था ही नहीं। मैं खुद ही इधर उधर भटक रहा था, और वो मुझे वापस बुलाने के लिए सब कुछ खामोश कर रहा था। शायद इसीलिए अल्लाह सबको दूर कर रहा है, ताकि मैं आखिरकार अपने आप से और फिर अपने रब से सच में मिल सकूं। अब भी तन्हा हूं, लेकिन उस तन्हाई में एक अजनबी सा सुकून है। कोई आवाज नहीं है, लेकिन दिल के अंदर रब की मोहब्बत का कुछ न कुछ चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सारे सवाल बस दिल के अंदर ही रह गए हैं। न किसी ने पूछा, न किसी ने सुना, और न कभी कोई जवाब आया। लेकिन फिर भी वो सवाल कहीं नहीं जाते। वो तुम्हारे अंदर पलते हैं, सांस लेते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें बदलने लगते हैं। मुझे याद है वो वक्त जब मैं बार बार एक ही सवाल सोचता था, या अल्लाह, आखिर तू मुझे सबसे दूर क्यों कर रहा है? फिर दिन गुजरते गए और मैंने वही सवाल फिर से पूछा, लेकिन एक अलग अंदाज में। या अल्लाह, अगर तू मुझे सबसे दूर कर रहा है तो क्या तू मुझे अपने करीब करना चाहता है? यही वो लम्हा था जहां मेरे सवाल में शिकवा कम और बंदगी ज्यादा होने लगी। पहली रूहानी ताकत, सवालों में आजिजी आ जाना। शुरुआत में मेरे सवालों में जिद थी, धक्का था, थकान थी, लेकिन फिर वो सवाल नरमी में बदलने लगे। मैं लड़ना छोड़ बैठा। अब मैं सिर्फ इतना कहता था, या अल्लाह, तू जो कर रहा है मैं उसे समझ नहीं पा रहा, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू मेरे साथ रहे। यही आजिजी मेरी पहली रूहानी ताकत बनी। जब इंसान अपनी जिद छोड़ देता है, तब अल्लाह उसके दिल में यकीन रख देता है। ऐसा यकीन जो तुम्हें रोके रखता है जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे। दूसरी रूहानी ताकत, खामोशी में रब को सुनना। पहले मैं दुआएं जोर से मांगता था, रोता था, कहता था, या अल्लाह, ये कर दे, वो दे दे, सबको वापस दे दे। लेकिन जब कुछ नहीं बदला तो मैं थक गया और फिर खामोश हो गया। पर अजीब बात यह है कि उसी खामोशी में मुझे पहली बार अल्लाह की मौजूदगी महसूस होने लगी। न कोई आवाज आई, न कोई ख्वाब, बस दिल के अंदर एक नरमाहट सी उतरने लगी। कभी रात को उठकर बस बैठ जाता हूं, कोई लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन दिल खुद कहता है, या अल्लाह, तू मुझे सुन रहा है ना? और अजीब बात यह है कि उसी लम्हे दिल हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने वाकई जवाब दिया हो। खामोशी में यही है वो ताकत, जब खामोश दुआएं तुम्हारी रूह की जबान बन जाती हैं। तीसरी रूहानी ताकत,
रोने के बाद सुकून का आना। पहले मेरा रोना बिखरने जैसा होता था, नाराजगी, बेबसी, थकान। लेकिन अब रोना भी इबादत लगने लगा है, क्योंकि अब मैं रोता हूं तो लगता है जैसे मैं किसी आम दीवार से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से लिपट के रो रहा हूं। अब वो सवाल, या अल्लाह सबको मुझसे क्यों अलग किया, वो सवाल नहीं रहा। अब वो मेरा जिक्र है, मेरी इबादत है, मेरी दुआ है। चौथी रूहानी ताकत, किसी चीज की जिद छोड़कर अल्लाह की रजा पर राजी हो जाना। पहले मैं चाहता था कि जो गया है वापस आ जाए, जो छिन गया है वो लौट आए। लेकिन अब दिल कहता है, या अल्लाह अगर तूने लिया है तो जरूर बेहतर होगा, बस तू मुझे वो दे जो मुझे तेरे करीब करे। ये जिद से रजा का सफर इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। यही वो लम्हे होते हैं जब तुम खुद को कमजोर नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में कीमती महसूस करने लगते हो। अब मैं वही हूं जो पहले सवाल करता था, फिर रोता था, फिर चुप हो गया, और अब बस अल्लाह से कहता हूं, या अल्लाह तू मुझे लोगों से दूर कर, लेकिन कभी अपने आप से दूर मत करना। और सच कहूं, जिस दिन मैंने ये कहना सीख लिया, उसी दिन मेरी तन्हाई मेरी रूहानी ताकत बन गई। अब जब अल्लाह सबको तुमसे दूर कर देता है और तुम उससे दिल लगा लेते हो, तो फिर वो तुम्हारे साथ क्या करता है, वो तुम्हें कैसे खास बना देता है, और वो कौन सी निशानी होती है जिससे पता चलता है कि तुम अल्लाह के अपने हो चुके हो। अल्लाह जब जवाब देता है तो दिल खामोश हो जाता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम खुद से सवाल नहीं करते, ना कोई शिकवा होता है, ना कोई जिद, बस एक खामोशी होती है जिसमें तुम्हें कुछ सुनाई देने लगता है। कोई आवाज नहीं, कोई ख्वाब नहीं, बस दिल के अंदर एक नरमी सी उतरती है, और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तुमसे खुद कह रहा हो, मैंने तुम्हें सबसे अलग इसलिए किया ताकि तुम खुद को पा सको, और जब तुम खुद को पा लोगे तो मुझे पा लेना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारे दिल से जो लोग मैंने निकाले वो तुम्हारे लिए नहीं थे, मैं तुम्हें वो देने वाला हूं जो तुम्हारे हक में बेहतर है, हमेशा के लिए। तुमने जब चुपचाप मुझे पुकारा था तो मैंने वो भी सुन लिया था जो तुम्हारे लब्बों ने कभी अदा ही नहीं किया। मैंने तुम्हें तन्हा नहीं किया, बल्कि सबकी आवाजों से हटाकर अपनी कुर्बत के लिए तैयार किया है। और जब दिल ये सब महसूस करने लगता है तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी रूहानी ताकत पैदा होती है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं आती। पहला सुकून, दिल का अल्लाह से मुतमईन हो जाना। पहले दिल हर चीज से भागता था, कभी इंसानों से उम्मीद, कभी रिश्तों से आस, लेकिन अब दिल सिर्फ एक बात कहता है, या अल्लाह बस तू काफी है मेरे लिए। ये जुमला सिर्फ जबान से निकलने वाला नहीं होता, ये तो रूह से निकलता है और रूह को सुकून दे देता है। दूसरा सुकून, हर खोई चीज के बदले अल्लाह की तरफ से बेहतर का यकीन। जब तुम सब कुछ हार जाते हो तब अल्लाह तुम्हारे दिल में उम्मीद डाल देता है, एक ऐसी उम्मीद जो किसी इंसान से नहीं जुड़ी होती बल्कि सिर्फ अल्लाह की जात से। और तुम कहना शुरू करते हो, या अल्लाह जो गया वो मेरा नहीं था, और जो तू देगा वो हमेशा के लिए होगा। तीसरा सुकून, किसी के बिना भी मुकम्मल हो जाना। अब तुम्हें किसी की मौजूदगी पर जिंदगी नहीं रुकती, ना किसी के लफ्जों पर दिल टूटता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो अल्लाह ने मुझे अपने लिए चुना है, और जिसे अल्लाह चुन ले उसे किसी और की जरूरत बाकी नहीं रहती। और यही है अल्लाह की तरफ से दिया गया खास इनाम, रूह का सुकून, जो ना दुखों से मुतासिर होता है, ना तन्हाई से, ना वक्त के थप्पड़ों से, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत घर कर चुकी होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर खामोशी में, हर सजदे में, हर उस लम्हे में जब तुमने सबसे उम्मीद छोड़ दी और बस मुझे पुकारा। मैं वही हूं जो तुम्हें सबसे अलग करके अब खुद से जोड़ रहा हूं। तो अगर तुम अब भी तन्हा हो तो जान लो तुम तन्हा नहीं हो, तुम अल्लाह के करीब हो और करीबतर होते जा रहे हो। या अल्लाह जो ये सुन रहा है उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, उसकी तन्हाई में सुकून उतार दे, उसे ऐसा यकीन अता फरमा जो दुनिया छीन ना सके।